तो क्या हाल है मेरे भाइयों का। सब बढ़िया है ना गाइस। आज का टॉपिक है कन्फ्यूजन। बिकॉज बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भाई मैसेज करके कह रहे हैं हमारा 30 से 35,000 रुपीज़ बजट है, एक बेस्ट कैमरा फ़ोन रिकमेंड कर दो। मैं रिकमेंड करता भी हूँ, बट फॉर सम रीज़न दे एंड अप बाइंग अ रॉन्ग स्मार्टफोन। रॉन्ग इसलिए बिकॉज जो फ़ोन मैंने रिकमेंड करा है, मैंने उसका भी कैमरा टेस्ट करा है, एंड जो फ़ोन आप परचेज कर रहे हो उसका कैमरा बुरा कहीं से भी नहीं है, बट उस फ़ोन को रेकमेंड ना करने के मेरे पास कुछ रीजंस होते हैं। अब चैट में जितना आपको समझ आता है आप समझते हो, एंड मैं आपके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि ठीक है, एंड इवेंचुअली पैसे आपके हैं तो जो भी चीज़ ठीक लगती है आप वो परचेस कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है दो रीजंस की वजह से। एक, 2024 में स्मार्टफोन ब्रांड्स ने 30 से 40,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में अपने फ़ोन्स में टेलीफोटो लेंस को इंट्रोड्यूस करा, जो एक बहुत अच्छी बात है। मैं काफ़ी टाइम से बोल भी रहा था कि इस प्राइस सेगमेंट में टेलीफोटो लेंस देना चाहिए, बट टेलीफोटो लेंस देने की वजह से बेस्ट कैमरा फ़ोन की जब बात आती है वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। बिकॉज अगर मैं देखूँ 2023 के कुछ काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं अगेन जिनमें टेलीफोटो लेंस आता है, और उन फोन्स का प्राइस तब से लेकर अब तक 15 से 20,000 रुपये ड्रॉप हो चुका है। एक बार समझने की कोशिश करना, 2023 में जो स्मार्टफोन ब्रांड्स 50 से 55,000 रुपीज़ का फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, आज वो फ़ोन 35,000 का मिल रहा है। तो ब्रांड ने टेलीफोटो लेंस दिया वो एक बात है, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में देना ज़रूरी था। लेकिन बात आती है इमेज प्रोसेसिंग की। ये जो 30 से 40,000 रुपीज़ के सेगमेंट में फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, इनकी इमेज प्रोसेसिंग बुरी कहीं से भी नहीं है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है तब तक जब तक बात रहती है प्राइमरी सेंसर तक। जब बात आती है टेलीफोटो लेंस की एंड लो लाइट में इमेज क्वालिटी की, वहां पे गड़बड़ नजर आती है। एंड फॉर दोज रीजंस मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि चाहे प्राइमरी सेंसर हो चाहे टेलीफोटो लेंस हो, जो इमेज प्रोसेसिंग लो लाइट में लास्ट ईयर के फ्लैगशिप फोन्स में मिलती है वो आज के फोन्स में नहीं मिल पा रही। चाहे उनका कैमरा कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, बट वो वाली बात नहीं है। Xiaomi 14CV, Honor 200, Realme GT6, इन तीन फोन्स ने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। बेसिकली 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जिसमें OIS मेंशन्ड है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 35,000 रुपीज़ में एक कॉलकॉम का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर। ये तीन चीज़ें इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ऑन पेपर अगर आपकी जगह मैं भी होता एंड थोड़ी बहुत नॉलेज होती स्मार्टफोन्स की, तो ये तीन चीज़ों के बेसिस पे मैं फ़ोन परचेस कर लेता। बट बात है प्रायोरिटीज़ की। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक फ़ोन परचेस कर लोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। इट्स जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ओवरऑल बैलेंस्ड फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो, बिकॉज ये बैलेंस्ड फ़ोन की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं जब इन फ़ोन से इमेजेस कैप्चर करता हूँ, कैमरा टेस्ट करता हूँ, तो मुझे दो डिपार्टमेंट में इन फ़ोन के कैमरास थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। टेलीफोटो लेंस से जब मैं पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करता हूँ तो किसी फ़ोन की इमेजेस में मेरे को वाइट बैलेंस एक्यूरेट देखने को नहीं मिलता, तो किसी फ़ोन में एज डिटेक्शन ठीक नहीं होता, एंड ज़्यादातर ये जो फ़ोन्स हैं इनमें ना डिटेल सफिशिएंट नहीं होती। एक है ये टेलीफोटो लेंस का इशू कि येस टेलीफोटो लेंस दिया है, बट इमेज प्रोसेसिंग पे इन ब्रांड्स ने उतना ध्यान नहीं दिया। इवन लो लाइट के कैमरा सैंपल्स पे अगर नज़र डालूँ तो पिक्चर्स में नॉइस होती है, एक्सपोजर ठीक नहीं होता, लाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही होती हैं अगर फ्रेम में जब लाइट्स होती हैं, तो ना इमेज उस लेवल की नहीं आ पाती जितना एक 35,000 रुपीज़ के फ़ोन से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा इशू है जब हम इन फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं 4K 30 FPS 4K 60 FPS पे, फॉर सम रीज़न ये जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, वीडियोस स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने OIS को डिसेबल किया हुआ है। OIS दी है, वो एक हार्डवेयर लेवल की चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है ये एक स्मार्टफोन ब्रांड डिसाइड करता है कि वीडियोस स्टेबलाइज करने के लिए OIS वर्क करनी चाहिए या सिर्फ लो लाइट में जब हम फ़ोन को बिल्कुल स्टेबल पकड़ के इमेज कैप्चर करते हैं, हल्का सा भी फ़ोन हिल जाए तो उस केस में OIS हेल्प करती है। तो ज़्यादातर ये जो Honor 200, Realme GT6, Xiaomi 14CV है, ये लो लाइट में जब आप इमेज कैप्चर करोगे ना OIS वहाँ पे काम आती है। बट जब बात आती है स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने की तो वहाँ पे इन्होंने OIS को डिसेबल किया हुआ है। अब होता क्या है कि वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियोस में जिटरीनेस होती है। जब बात कर रहे हैं बेस्ट कैमरा फ़ोन की तो बहुत सारे एस्पेक्ट है जिनको ध्यान में मैं रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ़ोन। अब मेरे को इस प्राइस सेगमेंट में अगर मैं डिस्काउंट्स को देखूँ तो Samsung S23 FE बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगता है। बिकॉज चाहे आपको प्राइमरी सेंसर से इमेजेस कैप्चर करनी हो, चाहे टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हो, या जूम करके भी इमेजेस कैप्चर करनी हो 2x 3x पे,
या फिर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से इमेजेस कैप्चर करनी हो। जो तीनों कैमरा सेंसर्स के बीच में कलर कॉन्ट्रास्ट है, इमेज प्रोसेसिंग है, वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो ये फ़र्क आ जाता है एक एक्सपेंसिव फ़ोन में जो अब डिस्काउंट पे मिल रहा है और एक ऐसे फ़ोन में जो लॉन्च ही 35,000 का हुआ है। यहाँ पे स्मार्टफोन ब्रांड का फॉल्ट नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उन्हें इमेज प्रोसेसिंग करनी नहीं आती। अगर आप Xiaomi 14 देखो जो 60,000 रुपीज़ का मिलता है सारे बैंक ऑफर्स एंड डिस्काउंट के बाद, उसकी इमेज प्रोसेसिंग अल्टीमेट है। उसमें आप जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो पता चलता है कि OS वर्क कर रही है। तो ऐसा नहीं है ब्रांड को इमेज प्रोसेसिंग मतलब नहीं करनी आती या मैं चाइनीज ब्रांड्स को टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट Xiaomi 14 लॉन्च 70,000 का हुआ था, ऑफर्स में 57-60,000 का मिल जाता है, बट वो फोन तो 70,000 का ही है ना। उसी तरह Samsung S23 FE 55,000 का लॉन्च हुआ था एंड इसमें जो चिपसेट मिलता है वो सबसे ज़्यादा इसका वीक पॉइंट है कि Exynos 2200 मिलता है एंड इस प्राइस सेगमेंट में लोगों ने इस फोन को परचेस नहीं करा, थोड़े से पैसे और डाल के सीधा Samsung S23 परचेस करना प्रेफर किया। अब स्टॉक्स क्लियर करने हैं सैमसंग को, सैमसंग ने प्राइस ड्रॉप करना ही था इवेंचुअली। तो S23 FE ऑफलाइन में 128GB वेरिएंट 30,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है, थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट सेल में 33,000 रुपीज़ का मिल जाता है। इनफैक्ट मोटरोला एंड नथिंग ये दो स्मार्टफोन ब्रांड्स ऐसे हैं जो अच्छा प्रोसेसर भी देते हैं और उसी के साथ साथ इन फोन्स की कैमरा क्वालिटी भी अच्छी होती है। मोटो H50 Pro की इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्किन टोन्स नेचुरल रहती हैं एंड अच्छी शार्प इमेजेस आ जाती हैं, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करता है। नथिंग फोन 2 की इमेज क्वालिटी एक्सीलेंट तो नहीं है बट कहीं से बुरी नहीं है, मतलब अबव एवरेज में कह सकता हूँ। बट नथिंग फोन 2 में जो प्रोसेसर मिलता है एंड जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है एंड जो टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं वो नथिंग फोन 2 को भी यूनिक बना देते हैं। अब नथिंग फोन 2 पे भी डिस्काउंट आता रहता है, 30,000 रुपीज़ का सेल में इजीली मिल जाएगा आपको 256GB वेरिएंट। मोटो H50 Pro पे भी डिस्काउंट आता रहता है, 33 के अराउंड लॉन्च हुआ था बट सब ने बैंक ऑफर्स के बाद 28,000 रुपीज़ में परचेस करा है। ये जो टेलीफोटो लेंस देख के आप Xiaomi 14 CV, Realme GT6 एंड Honor 200 जैसे फोन्स कंसिडर कर रहे हो, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करना। टेलीफोटो लेंस देना एक चीज़, इमेज प्रोसेसिंग कैसी है वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। थर्ड, ये फ़ोन कितनी अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो Samsung S23 FE वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एंड पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए मेरे को नथिंग फोन 2 एंड मोटो H50 Pro से भी बेटर लगता है। आई नो कई लोगों को लगेगा यार Samsung ने बहुत पैसे दे दिए हैं इस वीडियो के लिए, S23 FE की इतनी तारीफ तो हमने शायद और किसी चैनल पर सुनी नहीं होगी। वैसे सुनी होगी, लोग तो पता नहीं कितनी तारीफें कर देते हैं। तो Samsung S23 FE यस हीट हो जाता है जल्दी, Exynos चिपसेट उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है और थोड़ी सी नेटवर्क स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से इस फोन को परचेस करना चाहिए वो इस फोन का कैमरा है। एंड इस फोन के कैमरा को जितने भी फोन्स इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड लॉन्च करते हैं अपने फोन्स, उसके साथ वो फोन्स कंपीट नहीं कर पाते, इसका इतना कमाल का कैमरा। तो अगर कैमरा मेन प्रायोरिटी है देन S23 FE आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो इन दैट केस यस डेफिनेटली आप, अगर आपको ऑनर का यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है या रियलमी का या Xiaomi का, तो उस केस में वो तीन भी अच्छे फोन्स हैं। ये सिंपल सी बात यूट्यूब कमेंट्स में एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज करके रिप्लाई देना, उसमें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, कुछ भाई रिलेट कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपका भी 30 से 35,000 रुपीज़ का बजट है और इस सेल में एक नया फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, देन आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है। मुझे कमेंट्स देखना भी अच्छा लगेगा एंड मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।